एवरीवन, आई एम निशांत एंड हम पढ़ेंगे कुछ और रिएक्शंस के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, हमने अब तक ये देखा था कि हमारे पास मेनली चार तरह की रिएक्शंस होती हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन कुछ और तरह की रिएक्शंस भी होती हैं जैसे कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन इन चारों में से किसी भी कैटेगरी में आ सकती हैं। ठीक है, तो हम जो है एक एक करके अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन को आज पढ़ेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम किन्हें बोलेंगे? जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता हो उन्हें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या चीज होती है ये हम अभी एक एग्जांपल से देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल, तो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखते हैं हम क्या हो रहा है। हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क गिवन है। ओके, ये आप इस डायग्राम में देखो, दिस इज अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है? ये केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे हमको कोई दो सॉल्यूशन को मिलाना हो या कुछ उन दोनों में रिएक्शन करवानी हो तो हम कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने कोनिकल फ्लास्क लिया और उस कोनिकल फ्लास्क में हमने लेड नाइट्रेट को डाला और पोटेशियम आयोडाइड दोनों को डाला। ठीक है, हमने लेड नाइट्रेट का पाउडर डाला और पोटेशियम आयोडाइड का पाउडर हमने इस कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया। तो जब हमने इन दोनों को मिलाया तो हमने देखा कि लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना। ठीक है, लेड आयोडाइड क्या है? लेड आयोडाइड के मैंने बेस में लिखा है सॉलिड, इसका मतलब इट इज अ सॉलिड। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन होती है तो लेड आयोडाइड विच इज सॉलिड इज फॉर्म्ड। दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये एक आप नीचे इस पिक्चर में देखोगे कि ये येलो कलर का जो सॉलिड जैसा कुछ सब्सटेंस लग रहा है, इसको ही हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट क्या है? प्रेसिपिटेट इज नथिंग बट अ इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। क्योंकि इस सॉल्यूशन में क्या हुआ कि जब हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया तो वैसे ही ये येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस इस कोनिकल फ्लास्क में बन गया। तो ये जो येलो कलर का सब्सटेंस बना, दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि PbI2 लेड आयोडाइड, दिस इज अ येलो पीपीटी। ये पीपीटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, राइट, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। तो दिस इज येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो आप ये जो कोनिकल फ्लास्क में जो येलो कलर का सब्सटेंस देख रहे हो, दिस इज अ प्रेसिपिटेट विच इज फॉर्म्ड। कब बना ये? व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद ईच अदर। ओके, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो आई हैव रिटन हियर दैट प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट्स अ इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। ये जो यहाँ पे आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो येलो कलर का इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, दिस इज अ प्रेसिपिटेट। ये कब बना? व्हेन टू सोल्यूबल सॉल्ट्स कंबाइन विद ईच अदर। इस एग्जांपल में कौन कौन से ये सोल्यूबल सॉल्ट्स है? पहला है लेड नाइट्रेट और दूसरा पोटेशियम आयोडाइड। ओके, अच्छा, इन दिस एग्जांपल अगर आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि लेड नाइट्रेट ने जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे आयोडीन ने नाइट्रेट को रिप्लेस किया और क्या बना डाला? लेड आयोडीन। एंड नाइट्रेट ने आयोडीन को रिप्लेस किया और क्या बनाया डाला? पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये दिस रिएक्शन फॉल्स अंडर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, योर गेस इज राइट। तो ये जो रिएक्शन है, this is a double displacement reaction. Okay, so precipitation reaction mostly falls under double displacement reaction. Okay, तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि precipitation reactions are mostly double displacement reaction, जो कि समझ में भी आता है। ओके, now we will move towards our another type of reaction. तो हमारा नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके,
तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो जो रिएक्शंस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं उनको क्या बोलेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। इस एग्जांपल में हम देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। अच्छा, जब हम बर्फ को पानी में कन्वर्ट होना होता है तो एक्चुअल में होता क्या है? बर्फ अपने सराउंडिंग की, अपने चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू वाटर। अच्छा, वाटर को अगर हम बॉईल करते हैं तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? जब हम पानी को गर्म करते हैं तो एक्चुअल में हम पानी को हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हम पानी को हीट दे रहे हैं। और जब पानी को हीट देते हैं देन इट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ओके, तो आइस को अगर पानी में कन्वर्ट होना पड़ेगा तो आइस को क्या करना पड़ेगा? आइस को अपने चारों तरफ की सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। जब आइस अपने चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये पानी में कन्वर्ट होगा। जब पानी को वेपर्स में बनाना होगा तो पानी को अपने चारों तरफ की हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब जाके ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम में क्या है? आइस, वो क्या कर रहा है? हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, we will take another example for better understanding. तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए कि हमको कैल्शियम कार्बोनेट गिवन था और कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया। ओके, मैंने बताया था ना कि इस एरो के ऊपर जो हम ये ट्रायंगल जैसा साइन लगाते हैं ये दिखाता है कि हीट इज गिवन टू दिस रिएक्शन। ओके, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया तो ये किस में डिकम्पोज हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्या आपको लगता है कि ये रिएक्शन हमने कहीं पढ़ी थी? यस, हमने ये रिएक्शन तब पढ़ी थी जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ रहे थे। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक बार दोबारा देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। वो रिएक्शंस जिनमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाए। तो एग्जांपल वन में हमने देखा कि आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो पानी बन गया, तो इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। पानी ने जब हीट को एब्जॉर्ब किया तो वेपर बन गया, इट्स आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल में हमने देखा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट हमको गिवन था, कैल्शियम कार्बोनेट ने जब हीट को एब्जॉर्ब किया और ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। सो दिस इज आल्सो अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस से हीट इवॉल्व होती है उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इस रिएक्शन में देखिए आप कि यहाँ पे वही चीज किया हमने जो ऊपर किया था, आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर, वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर, बट नाउ साइन ऑफ एरो इज रिवर्स्ड। ओके, जब वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होगी देन इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या वाटर आइस में कन्वर्ट होगा देन इट इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में होता क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि सिस्टम से, रिएक्शन से हीट निकलती है। अब आप बोलोगे कि वाटर से जब हम आइस कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको तो नहीं दिखती हीट, हमको तो नहीं लगता। लेकिन देखो क्या होता है, जब हम फ्रिज में पानी रखते हैं तो पता है फ्रिज क्या करता है? फ्रिज उस पानी से हीट निकालता है। क्या निकालता है? हीट निकालता है, तब जाकर पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है। समझ में आ गया? आपने ये कभी ऑब्जर्व किया होगा कि फ्रिज के पीछे की साइड जो है टेम्परेचर हमेशा गर्म सा रहता है ना? तो वो इसलिए रहता है क्योंकि जब जो भी हम फल, सब्जी, पानी जो भी हम फ्रिज में रखते हैं वो उस मटेरियल से हीट निकालता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है? हम एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। पहले आप कंबशन रिएक्शन भूल जाओ क्या है, पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Here carbon is reacting with oxygen and it forms CO2 plus heat। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, उसके साथ बहुत सारी हीट भी वहां से इवोल्व होती है। ओके, उस रिएक्शन से बहुत सारी हीट भी इवोल्व होती है। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो बनाता ही बनाता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी हीट का इवोल्यूशन भी होता है। मैंने बताया था ना कि अगर हम प्रोडक्ट साइड में हीट को लिखेंगे तो वो दिखाता है कि उस रिएक्शन से हीट बाहर की साइड इवॉल्व हुई। ओके, कंबशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कंबशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो हमारा सब्सटेंस है, यहाँ पे जैसे कार्बन है या मीथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि सारी जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जो होती हैं, तो कंबशन रिएक्शन है क्या? इट इज सेम लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है। कंबशन रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में हीट इवॉल्व होती है, लेकिन कंबशन रिएक्शन में एक स्पेशल फैसिलिटी ये है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट को इवॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो हमने पढ़ा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जो हीट को एब्जॉर्ब करें। जैसे हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि आइस ने जब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये पानी में बदल गया, पानी ने जब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया तो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। एंड इसका उल्टा अगर हम देखें तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट इज इवॉल्व्ड ओके बाय द रिएक्शन, इससे हीट इवॉल्व होती है। जब हम पानी से हीट को निकाल लेते हैं, फ्रिज क्या काम करता है, पानी से हीट को ही तो निकालता है वो, और वो आइस में बना देता है। ओके, तो दिस इज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है, तो इट्स also a endothermic reaction. Why endothermic reaction? Because calcium carbonate is absorbing heat. After absorbing it is decomposing. Okay? लेकिन इसका उल्टा अगर हम देखें तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट को इवोल्व करता है। तो हमारी जो हीट यहाँ पे इवोल्व हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना? यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस पता लगा? हमने यहाँ पे एरो के ऊपर हीट लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो हीट जो है यहाँ पे इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, और हमने प्रोडक्ट साइड में अगर हम हीट लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये इस रिएक्शन से निकल रही है, इस रिएक्शन के होने से ये हीट निकल रही है। ओके, so this is how we have completed our all types of reactions. So thank you very much.